जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति से जो उत्पन्न तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से इनमें अगर वृद्धि होती है तो कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई सतोगुण में वृद्धि होगी तब आपका स्वभाव कैसा होगा, रजोगुण में वृद्धि होगी तब आपके कार्य कैसे होंगे, और तमोगुण में जब वृद्धि होगी तब आप किस तरीके के कार्य करेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर लक्षणों को बता रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वोत्तम है गुण वो तो सतोगुण है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई श्रेष्ठ गुण है तो वो सतोगुण है। सतोगुण में उपस्थित इंसान ही भौतिक सुख को भी ले पाता है। इस संसार में रह करके भी अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई आपको सतोगुण में उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि रजोगुण भी आपको शांति नहीं लेने देगा और तमोगुणी व्यक्ति का तो सुखी रहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति रह ही नहीं सकता सुखी। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो कोई कार्य नहीं करता है, और जब आप कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ तो भगवान ने कहा भाई कर्म का ही फल आता है, और जब आप कार्य ही नहीं करते हैं, जब आप बिल्कुल जड़ व्यक्ति हो जाते हैं, तब फिर आपका कोई कैसे उद्धार कर सकता है, तब कोई कैसे अच्छा कर सकता है आपका, जब आप कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको तो दुख ही दुख मिलता है, उसे ना तो यहाँ लौकिक सुख मिलता है ना परलौकिक सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो लोक और परलोक दोनों को ही बिगाड़ लेता है तमोगुणी व्यक्ति। तो श्री कृष्ण यहाँ पर तीनों गुणों की चर्चा करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जब सतोगुण में वृद्धि होती है, सतोगुण जब बढ़ता है तो आप और हम में कैसे लक्षण होंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब सतोगुण बढ़ता है तो हम ज्ञान की तरफ जाने लग जाते हैं, तब हमारा मन जाता है ज्ञान की तरफ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र पढ़ लें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम जान सके। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान की ओर आपका मन जाए तो आप समझ लेना कि सतोगुण में वृद्धि हो रही है। जब आप अच्छे कार्यों को करना चाहें, जब आप ज्ञान के प्रकाश में कार्य करना चाहें, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब सारी इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश में हो जाती हैं तब सतोगुण में वृद्धि माननी चाहिए। जब आपके नेत्र भी ज्ञान के हों, आपके जो कान हैं वो भी ज्ञान से ही हों। तो ये जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान की बात, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अभी आप जो देख रहे हैं वो भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं, और जब आप ज्ञान के नेत्रों से देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। नेत्र तो यही रहते हैं, पर ज्ञान के नेत्र और भौतिक नेत्र में क्या है कि भौतिक नेत्र शरीर का दर्शन करते हैं और ज्ञान के नेत्र जीव का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, वो होते हैं ज्ञान के नेत्र। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान के नेत्र आपको मिल जाए, जब आपको किसी केवल ऊपर के आवरण का दर्शन ना हो, आप आत्मा का दर्शन कर सके, तब आपको सोचना चाहिए कि भाई अब मैं सतोगुण में मेरी वृद्धि हो रही है। जब आपको कोई कुत्ता बिल्ली और मानव में कोई अंतर ना दिखे, जब आप एक का दर्शन करें वो है आत्मा, जब आपको कुत्ता बिल्ली और एक मनुष्य सब समान दिखें, क्योंकि समान हैं, हमारे ऊपर का आवरण ही तो बदला हुआ है, बाकी तो आत्मा तो एक ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब ज्ञान के नेत्र होते हैं तब आपको इन चीज़ों का नजर आता है, तब आपको कोई आवरण नजर नहीं आता, तब आपको आत्मा नजर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब क्या होता है कि रजोगुण में इंसान क्या करता है, सकाम कर्म करने लग जाता है। सकाम कर्म मीन्स अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ये होते हैं सकाम कर्म। जब आप अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना चाहते हैं, चाहे आप किसी स्त्री से अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करें या धन से करें या किसी भी चीज़ से करें, श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान सकाम कर्म में लगता है, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उस वो रजोगुण की वृद्धि है। जब आप ये सोचिए कि मैं इस कार्य को मैंने एक घर बनवा लिया है, अब एक घर में आपकी इच्छा नहीं भर रही है,